Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. This is your ACCA tutor and mentor मनीषा गुप्ता ACCA और आज मैं एक और वीडियो लेके आपके सामने आई हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ACCA अप्रूव एम्प्लॉयर के बारे में। अगर आप ACCA ट्रेनी है, जॉब ज्वाइन करने वाले फॉर योर इंटर्नशिप पर्पस, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी यूजफुल। इस वीडियो को अभी सेव कर लो, इससे पहले वो डिसअपियर हो जाए। सो ACCA अप्रूव एम्प्लॉयर के बारे में कुछ डिस्कस करने से पहले लेट्स हैव ये जरूरी क्यों है। जैसे कि आपको पता है ACCA में हम लोग को 3 इयर्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है। जैसे लाइक CA के केस में आई थिंक 1 ईयर का होता है। सो हम लोग के ACCA के केस में वी नीड टू हैव ए 3 इयर्स PER, सो कॉल्ड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट। अब उस टाइम ज्वाइन करते वक्त ये 3 इयर्स हमको रिकॉर्ड करना पड़ता है अपने ACCA पोर्टल पे जाके। अब यहाँ पे डिपेंड करता है, अगर आप ACCA ट्रेनी हो या फिर आप एक्सपीरियंस भी हो, जब आप जॉब करने जा रहे हो मेक श्योर आप ये चेक करें आपका एम्प्लॉयर ACCA अप्रूव्ड है कि नहीं। कोई भी फर्म और ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं वो ACCA अप्रूव एम्प्लॉयर है कि नहीं, वो कैसे चेक करेंगे, उस पर हम लोग वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस करते हैं ये क्यों जरूरी है कि हम लोग को ये अप्रूव एम्प्लॉयर में काम करना, उससे क्या फायदा मिल सकता है। सबसे पहला बेनिफिट, अगर आप ACCA अप्रूव एम्प्लॉयर में काम कर रहे हो तो जैसे कि आपको ये भी पता होगा कि हम लोग को 9 परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव साइन करवाना होता है। सो 9 इज मैंडेटरी, बाकी रेस्ट इज नॉट कंपलसरी, अपने चॉइस पे डिपेंड करता है। सो अगर ACCA अप्रूव एम्प्लॉयर में काम कर रहे हैं तो हम लोग को सिंपली एक फॉर्म आता है ACCA पे, वो फॉर्म को फिल करके अपने एम्प्लॉयर से साइन करवा के वी जस्ट नीड टू सेंड इट आउट टू द ACCA। उनका मेल ID अगर चाहिए लेट मी नो, मैं इन द कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगी। सो वो परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव जो होता है वो इजिली क्लेम हो जाता है। वही अगर नॉन अप्रूव एम्प्लॉयर है उस केस में क्या होता है, वो परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव हम लोग को लिखना पड़ता है इन द पैराग्राफ एंड देन वी नीड टू सबमिट टू द ACCA। अब वहां पे हाई चांस होते हैं रिजेक्ट होने का, कुछ ऊपर नीचे होने का। सो अगर अप्रूव एम्प्लॉयर है उस केस में आपका परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव जस्ट फॉर्म फिल करना होगा, कौन कौन सा परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव आपने किस किस दिन अचीव किया, वो डेट डालना पड़ेगा और सिर्फ सिग्नेचर चाहिए आपका एम्प्लॉयर का, इतना सिर्फ करना होगा और वो फॉर्म सबमिट करने पे वो ऑटोमेटिकली अपडेट कर देता है ACCA। अब बेसिकली अब ये ACCA अप्रूव एम्प्लॉयर के केस में इतना इजी क्यों कर दिया परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव। सो सिंपली हम लोग फॉर्म फिल करेंगे एंड वो सबमिट हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके ऊपर टैग लगा हुआ है ACCA अप्रूव एम्प्लॉयर। इसका मतलब ये है ACCA ने उनको चेक किया गया है, उस ऑर्गेनाइजेशन को चेक किया गया है वो कैसे ट्रेनिंग देते हैं, सपोर्ट करते हैं ACCA ट्रेनिंग को, और वो सब चीज ACCA का ग्लोबल स्टैंडर्ड को मीट करता है, इसीलिए उनके आगे ये थप्पा लगा हुआ है ACCA अप्रूव एम्प्लॉयर। और उनके केस में परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव क्लेम करना इज क्वाइट इजी। नॉट ओनली दैट, अब अप्रूव एम्प्लॉयर के केस में आपका PER जो 3 इयर्स का है वो भी क्लेम करना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, बिकॉज वो जो ऑर्गेनाइजेशन, वो जो फर्म है, लाइक दे आर मीटिंग द ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ ACCA, दे नो हाउ दे विल ट्रेन द ट्रेनी, हाउ दे विल सपोर्ट टू ग्रैब द एक्सपोजर टू द एक्सपीरियंस ऑफ द रियल वर्ल्ड। सो अब हमारा ऑर्गेनाइजेशन और फर्म जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं वो ACCA अप्रूव एम्प्लॉयर है कि नहीं, वो कैसे पता करें। अब उसके लिए मैंने दूसरा सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वॉच दिस